एक कहावत है, 100 सुनार की एक लोहार की। भारत वही लोहार है जिसने एक ही झटके में अमेरिका को घुटने पर ला दिया है। कभी 25% टैरिफ, कभी 100% टैरिफ। डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तभी से वो न केवल 7 देशों पर हमला कर चुके हैं बल्कि दर्जनों देशों पर दनादन ट्रैफिक लगाते ही जा रहे हैं। भारत के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन भारत ने चुपचाप बिना किसी विरोध के ऐसा कदम उठाया कि लाठी तो अपनी हुई, भैंस भी अपने कब्जे में आ गई और दुनिया ने इसे देखा। भारत ने कुछ हफ्ते पहले अमेरिका के एक प्रोडक्ट पर 30% का टैरिफ लगा दिया था, जिसने अब अमेरिका में बवाल मचा दिया है। अमेरिका की दादागिरी को ऐसी घिघी बंदी कि यूरोप भी इसमें कूद गया है और भारत के नक्शे कदम पर चलता हुआ अमेरिका पर ऐसा कूदा कि ट्रंप चारों खाने चित होते नजर आ रहे हैं, जिसके बारे में हम अभी आपको बताएंगे। पहले देखते हैं कि मामला क्या है। लेकिन पहले भारत के 30% टैरिफ का वो धमाका देख लीजिए, जिसकी वजह से अमेरिका सीनेटर ने आनन फानन में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात भी कर ली। कल ही की बात है, क्योंकि अमेरिकी किसान बर्बाद हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 16 जनवरी को अमेरिका के सीनेटर्स ने डोनाल्ड ट्रंप को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें कहा है कि हमारे किसानों को बचा लो, क्योंकि भारत के 30% टैरिफ लगा दिया है भारत ने अमेरिका पे। अमेरिका के 2 राज्यों नॉर्थ डकोटा और मोंटाना के सांसदों ने ट्रंप से कहा है कि भारत से बात करो और हमारे राज्य से उगने वाली पीली मटर पर लगाए गए 30% टैरिफ को हटाने की बात कहो, उनसे मांग करो, क्योंकि किसान बर्बाद हो रहे हैं, फसल बर्बाद हो रही है। नॉर्थ डकोटा और मोंटाना अमेरिका में मटर सहित दलहन फसलों के शीर्ष 2 उत्पादक हैं और भारत इन फसलों का विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता यानी कंज्यूमर है। और ये सारी चीज़ें ट्रंप को पता थी, लेकिन वो समझ नहीं पाया। इन फसलों के मामले में भारत दुनिया की कुल खपत का लगभग 27% हिस्सा कंज्यूम करता है। भारत बड़े पैमाने पर दलहन वाली फसलों का आयात भी करता है। इनमें अमेरिका से लेकर रूस, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार जैसे कई देश शामिल हैं। भारत अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इन देशों से मटर, मूंग, अरहर, मसूर आयात करता है। भारत ने 30 अक्टूबर 2025 को पीली मटर पर 30% शुल्क लगाने की घोषणा की। यह दर 1 नवंबर 2025 से लागू भी हो गई, जिससे अमेरिका के किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसान त्राही त्राही कर रहे हैं। नॉर्थ डकोटा और मोंटाना का मानना है कि टैरिफ में राहत दी जाती है तो इससे अमेरिकी किसानों और भारतीय कंज्यूमर्स दोनों को फायदा होगा। दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग और मजबूत होगा। यानी भारतीय टैरिफ की वजह से 2 महीने में ही अमेरिका पस्त हो गया है। उसे समझ आ गया है कि जब दूसरा देश टैरिफ लगा दे तो वो 1-2 महीने में ही बिलबिलाने लगेंगे, उसके किसानों की हालत खराब होने लगेगी। वहीं इसके सीनेटर मतलब नेताजी घुटनों पर आ चुके हैं। यही वजह है कि मोंटाना के रिपब्लिकन सीनेटर स्टीव डिंस भारत में हैं और उन्होंने कल विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात भी की और इस मुलाकात में ट्रेड को लेकर काफ़ी बातें हुई हैं। जबकि अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भारत बहुत निश्चिंत है। भारत की अर्थव्यवस्था पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। अभी भारत के जितने भी व्यापारी हैं वो आराम से हैं। बहरहाल टैरिफ को हथियार बनाकर दुनिया को डराने निकले ट्रंप ने पहली बार यूरोप पर भी इसके का इस्तेमाल कर दिया है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर उसके कब्जे का विरोध कर रहे थे 8 यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगा दिया और कहा कि अब भी नहीं माने तो जून में ये बढ़ाकर 25% कर दूंगा। यूरोप के कई देशों ने कहा कि हम भी अमेरिका पर कड़ा एक्शन लेंगे और 27 जनवरी को भारत के साथ एक बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे। अब देखना यह है कि आज के सीनेटर्स की जो बातचीत जयशंकर से हुई है वो उस पर क्या एक्शन लेते हैं। और ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए India.com।